वेलकम टू आवर चैनल दी हमारा पॉडकास्ट। आज हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर एस राठौर। यूट्यूब के डॉक्टर के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए आयुष जी, अपने देश में मुख्य रूप से 3 चिकित्सा पद्धति हैं। पहली अंग्रेजी दवाई मरीजों की भाषा में, जैसे एलोपैथी कहा जाता है, और दूसरी है आयुर्वेदिक। उसके बाद में आती है होम्योपैथी। ठीक है, चूंकि मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ तो मैं आज होम्योपैथी के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, आजकल क्या है, यूट्यूब पे तरह तरह के नुस्खे बताए जा रहे हैं। इम्पोर्टेंसी की अचूक दवा, माइग्रेन की अचूक दवा और बाल झड़ने की अचूक दवा, उसमें कुछ इस तरह के मिश्रण बताए जा रहे हैं जिनका दूर दूर तक कोई वास्ता होम्योपैथी से नहीं है। बजाय इसके आम पब्लिक जानकारी के अभाव में उसे ही होम्योपैथी मान लेती है कि यही होम्योपैथी है। 8-8, 10-10 मदर टिंचर एक साथ मिला के पिला देना पेशेंट्स को। 2-2, 3-3 महीने लॉन्ग टर्म में, 6-6 महीने, 8-8 महीने लोग ले रहे हैं। उसके बाद उन्हें लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, किडनी में इश्यूज आ रहे हैं, स्किन में इरप्शंस आ रहे हैं, उसके लिए लोग परेशान हो रहे हैं। फिर वो यूट्यूब देख रहे हैं, उसके बारे में उन्हें फिर गलत जानकारियां दी जा रही हैं कि आप किडनी के लिए ये सिरप बना लें, ये चीज़ें बना लें। तो इस तरह की जानकारियां भ्रामक रूप से नहीं फैलानी चाहिए यूट्यूब पे। मेरे हिसाब से ये गलत है। आपके हिसाब से किस तरह की राय यूट्यूब पे देनी चाहिए? देखिए, होम्योपैथी में देखा जाए तो जो चिकित्सा पद्धति है उसका जो सिद्धांत है वो लक्षणों के आधार पर की जाने वाली चिकित्सा पद्धति है। मीन्स जो लक्षण होते हैं मरीजों में, जिस भी तरह के सिम्टम्स हैं, उस आधार पे अगर कुछ बताएं डॉक्टर्स तो मरीजों का भी भला होगा और होम्योपैथी का भी विकास होगा। प्रेजेंट टाइम में जो चीजें चल रही हैं, कोई मेहंदी के बारे में बता रहा है कि ये मेहंदी लो आप, इसमें ये होम्योपैथिक दवा है, इसको मिला के लगा लो तो बाल ज्यादा काले हो जाएंगे। कुछ हाइट के बारे में लोग नुस्खे बता रहे हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ, और मरीज भी आके बताते हैं। भारत के कई जिलों से फोन आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब उन्होंने यूट्यूब पे मुझे ये दवाई बताई, मैंने 6 महीने लगातार ली, चीज तो सही नहीं हुई, उसके बाद से मेरे पूरे बाल झड़ गए। तो इस तरह की एडवर्स कंडीशन ना हो पेशेंट के साथ, तो कुछ उचित जानकारी प्रोवाइड कराई जाए तो मरीजों का भला भी होगा और होम्योपैथी का भी थोड़ा बहुत विकास हो सकेगा यूट्यूब के माध्यम से। जैसे सिम्टम्स के आधार पे आप दवाएं बता दें। अब उसमें भी क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं। एक माइग्रेन में 10 तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उसकी 10 दवाइयां अलग अलग तरह की होती है होम्योपैथी में। जनरली एक बता देते हैं कि जैसे कोई दवा है बेलाडोना, बोले दर्द की रामबाण दवा। अब हर दर्द में आदमी बेलाडोना खा रहा है, जबकि उसकी एक स्पेसिफिक सिम्टम्स है। वो सिम्टम नहीं होंगे तो बेलाडोना काम नहीं करेगी। बेलाडोना काम नहीं करेगी तो पेशेंट डिमोरलाइज होगा और दुष्प्रचार करेगा होम्योपैथी का। फिर वो बेचारा इधर उधर भटकता है, और जो छोटी सी कंडीशन है, उसकी छोटी सी प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। भविष्य में बहुत सारी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है उस एक छोटी दवा की गलती की वजह से, जो यूट्यूब पे किसी भी डॉक्टर ने, अच्छा वो डॉक्टर हैं भी कि नहीं ये भी बड़ा एक प्रश्न है। जैसे आजकल मार्केट में 2 तरह के डायमंड्स बिक रहे हैं, एक नेचुरल, एक लैब ग्रोन। तो ये कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो यूट्यूब ग्रोन बोलूंगा, मैं इनको यूट्यूब ग्रोन शब्द दूंगा। कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, कोट पहन लिया वाइट और बैठ गए, 2-4 सिरप रख लिए, आगे अपना उसमें नाम लगा लिया और अपना वो बता रहे हैं कि ये होम्योपैथिक दवा है। और मार्केट में बहुत सारी दवाइयां आ भी रही हैं आज के टाइम पे जिसमें होम्योपैथी की कोई दवा नहीं है। नेम वाइज भले लिख दें, लेकिन उसके जो इंग्रेडिएंट्स है, जो कंटेंट है अंदर दवा में, जो मिश्रण है, उससे होम्योपैथी का कोई लेना देना नहीं। वो सो कॉल्ड होम्योपैथी बोल के बेची जा रही है और मरीज बेचारे उसको खा रहे हैं और सोच रहे हैं ये दर्द की रामबाण दवा है, और दर्द भी ठीक हो रहा है। लेकिन आज जो छोटा सा पेन हो रहा है उनको घुटनों में या कहीं भी एल्बो जॉइंट में हो रहा है, किसी के सर में हो रहा है, तो आज तो उससे थोड़ा बहुत आराम पा ले रहे हैं 2-3 दिन के लिए, 4 दिन 5 दिन के लिए। उसके बाद वो कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इन केस अगर उसी मरीज को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, लीवर की कोई प्रॉब्लम है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो कंडीशन यहाँ तक पहुँच जाती है कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है मरीजों को। इस तरह की कंडीशन चल रही है आजकल। मैं मरीजों से भी ये बोलना चाहूँगा अपने कि नज़दीकी अच्छे चिकित्सकों के पास जाएं जो नॉलेजेबल हैं, डिग्री है जिनके पास। ऐसे ही नहीं कोई भी खोल के बैठा, आप चले गए, उसने लालच बस कम चार्ज करके आपको कुछ भी पकड़ाया, आप लेके चले आए, बोले ये दवा है, उसमें चित्र बना हुआ था किडनी का, मैं खा रहा हूँ 9 महीने से, हुआ कुछ नहीं। हुआ कुछ नहीं तक भी ठीक है कि शरीर सेफ है आपका, प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई और 10 सिम्टम और आ गए आपके अंदर, लीवर डैमेज होने लगा, सिरोसिस बन गया या कार्डियक अरेस्ट आ गया अचानक से, कोई भी इस तरह की बड़ी गंभीर समस्या हो गई, तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? शरीर आपका है। उस चिकित्सक को, उस यूट्यूब पे ज्ञान देने वाले व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं आपसे। आप थोड़ा सा समय बचाने के लिए या थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाने के लिए इस तरह की चीजों को अपना लेते हैं और शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। स्किन हो, कोई भी छोटी मोटी चीज हो, बालों का झड़ना हो गया, कुछ इस तरह की चीजें हो गई,
उसके लिए आप प्रॉपर एक किसी चिकित्सक के पास जाइए, अब आपके नज़दीक में जो अच्छा डॉक्टर हो उसके पास आप जाइए और लक्षणों के आधार पर उससे होम्योपैथिक दवा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ यूट्यूब के थ्रू ही देखी जाए और वही चीज़ें फॉलो करी जाए, या फिर आप उस चीज़ में पूरी तरह से माहिर हों। एक दो किताबें पढ़ लेने से, 4-5 सिम्टमों के बारे में जानकारी कर लेने से, यूट्यूब पे ही दवाइयाँ देख के और वही दवाइयाँ बता दें, कोई लेना देना नहीं। किसी बुक में जितनी भी चीज़ें ये बताई जा रही हैं आजकल यूट्यूब पे, किसी भी बुक में, होम्योपैथी लिटरेचर में कहीं भी इसका कोई प्रमाण नहीं है। टोटली अप्रमाणित चीज़ें बताई जा रही हैं और मरीज बेचारे फॉलो कर रहे हैं उन चीज़ों को। मार्केट में जाते हैं, मिलती है, वो उसको यूज करते हैं। उसके बाद समस्याएं जब बढ़ती हैं, गंभीर रूप ले लेती है बीमारी, तब वो ये बोलते हैं कि हमने होम्योपैथी। आज के टाइम में आपको पता है, मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, 10 मरीज अगर आता है मेरे पास, तो 10 में से 6 या 7 ये बताते हैं कि हमने बहुत होम्योपैथी करी, बहुत आयुर्वेदिक करी, बहुत एलोपैथी करी, लेकिन आराम कहीं नहीं मिला। तो हमने कहा आराम नहीं मिला तो आपने किया क्यों इतना सब? बोले जब तक खाते थे तब तक थोड़ा बहुत रिलीफ रहता था, बल्कि अब ये 10 साल से हम करते 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 एक एक्जिमा पैर में जो था, अब वो मेरी पूरी बॉडी में फैल गया है, बुरी तरह से, चेहरा छोड़ के पूरी बॉडी में फैल गया है। तो इस तरह की कंडीशन हो रही है मरीज के साथ। तो इसी तरह की रोचक जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, ओनली ऑन द वन ऑफ चैनल द अमर आयुष पॉडकास्ट।